हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंजे बीमार होता है तो सियोयून उसके घर पर उससे मिलने आता है। तो योंजे सोने के लिए कहता है। तो फिर वह योंजे से कहता है, आज मेरे सोने के बाद तुम यहाँ से नहीं जाओगे, राइट। तो यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है और कहता है, आज रात मैं यहीं सोऊंगा, गुड नाइट योंजे। तो योंजे अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, तुम्हें भी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंजे और सियोयून की फ्रेंडशिप कैसे हुई। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, 4% तुम्हारी सोच से कहीं अधिक है। वह अपनी एज के बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता, लेकिन क्या होगा अगर वह मेरी वजह से ऐसा है। वह आगे कहता है, पेरेंट्स इसी प्रकार की चिंता करते हैं, राइट। कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने सुना है कि यह कुछ ऐसा है जो अक्सर बच्चों के बड़े होने के साथ विकसित होती है। फिर डॉक्टर आगे कहता है, ब्रेन का कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वह अभी भी यंग है, इसलिए योंजे हमारा लिटिल योंजे बैठा हुआ वहाँ सब बातें सुन रहा होता है। फिर हमें योंजे बताता है, एडल्ट की वह सावधान लुक या दया की वह दृष्टि जो वे मुझे देते थे, इसलिए मुझे हॉस्पिटल से नफरत थी। फिर योंजे आगे कहता है, मेरे फादर की स्टडी में बहुत सारी बुक थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि योंजे बुक पढ़ रहा होता है और उसकी मम्मी फोन पर बात कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है, सॉरी, मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरा बच्चा थोड़ा अबनॉर्मल है, इसलिए। फिर योंजे आगे कहता है, उन सभी बुक में से मैं कभी कभी डिक्शनरी को देखना पसंद करूंगा। फिर योंजे की मॉम पलटकर पीछे की तरफ योंजे की तरफ देखती हैं और कहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अपने फ्रेंड या और किसी चीज से लड़ता है। तुम कह रही हो कि सियोयून जेंटल है, तो यह ठीक है। योंजे बैठा हुआ अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है। वह अनयूजुअल वर्ड को सुनकर डिक्शनरी में सर्च करने लगता है और फिर वह बुदबुदाते हुए कहता है, मानक से बहुत अलग। फिर योंजे आगे कहता है, लेकिन मुझे दोस्त क्यों बनाने हैं? वे बस जोर जोर से रोते हैं, और अगर वे मुझसे अपने साथ खेलने के लिए कहते हैं तो वे एंड में परेशान करने वाले बेवकूफ बन जाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर सियोयून और उसकी मॉम आती हैं। तो सियोयून की मॉम कहती हैं, योंजे, यह तुम्हारी ईमो का बेटा है। गाइस, ईमो का मतलब मौसी या फिर मॉम की फ्रेंड है। यह सुनकर योंजे सियोयून की तरफ देखता है और सोचता है, तो अगर ऐसा मामला है तो केवल बुक अकेला पढ़ना ही बेहतर है। फिर सियोयून की मॉम कहती हैं, सियोयून, क्या तुम अपने फ्रेंड को हेलो नहीं कहने जा रहे हो? यह सुनकर हमारा लिटिल सियोयून अपनी मॉम को पकड़कर हेसिटेट करते हुए कहता है, हेलो। फिर वह आगे कहता है, मैं सियोयून मून हूँ। तो यह सुनकर योंजे कहता है, मैं योंजे वू हूँ। फिर वह आगे कहता है, उस टाइम इस तरह मैंने अनिच्छा से उसको ग्रीट किया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, योंजे बुक पढ़ रहा होता है। तो सियोयून उसके पास जाता है और कहता है, योंजे, तुम क्या कर रहे हो? फिर सियोयून अपनी तरफ फिंगर करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ पढ़ सकता हूँ? हमारा क्यूट सा सियोयून एक्साइटेड होते हुए कहता है, योंजे, तुम कितने साल के हो? मैं 6 साल का हूँ। फिर योंजे सोचता है, तुम ये क्या बकवास है, बस वह सिर्फ मेरे पहले नाम से ही बुलाता था, यही वह नहीं जानता था कि मैं उससे एज में बड़ा हूँ। फिर योंजे उसकी तरफ देखकर कहता है, 6। फिर योंजे अपनी बुक का पेज पलटते हुए सोचता है, अदर किड्स के विपरीत वह शोर नहीं करता, लेकिन वह अनोइंग हो रहा है। फिर सियोयून आगे कहता है, लेकिन किस तरह की बुक है? अभी योंजे पेज से योंजे की उंगली कट जाती है। तो योंजे उसे देखता है। सियोयून देखकर कहता है, ओह नहीं, तुम्हारी उंगली से खून बह रहा है। फिर हमारा लिटिल सियोयून कहता है, कोई बात नहीं, अगर तुम यह करते हो। यह बोलकर वह योंजे की फिंगर को शेक करने लगता है। तो योंजे सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। फिर योंजे कहता है, तुम किसी और की उंगली के साथ ऐसा क्यों करोगे? तो यह सुनकर सियोयून हंसने लगता है और कहता है, मॉम कहती हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो यह बेहतर हो जाएगा। फिर वह योंजे को फिंगर दिखाते हुए कहता है, देखो देखो, अब खून नहीं बह रहा है। यह बोलकर सियोयून हंसने लगता है। तो योंजे उसकी तरफ देखकर सोचता है, मैंने सोचा कि ऐसा करना अनहाइजीन होगा, लेकिन किसी रीजन से मैं उसे यह नहीं बता सका। योंजे बुक की तरफ देखते हुए कहता है, पेपर कट यूजुअली बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। योंजे फिर कहता है, सियोयून मून मेरे साथ इस तरह का ट्रीट करने वाला पहला पर्सन था। योंजे की बातों को सुनकर सियोयून अपने फेस पर फिंगर रखकर सोचते हुए कहता है, लेकिन यह हर्ट तो होता होगा। फिर योंजे बताता है, उस दौरान मैंने हॉस्पिटल में बार बार ट्रिप की, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को यह पता लगाने में कठिनाई हो रही थी कि मैं क्या करने में कंपेबल हूँ। आगे कहता
कहता है, मैं अक्सर गलत तरीके से अफेक्शन एक्सप्रेस करता और चोट पहुंचाता या कुछ नुकसान पहुंचाता हूँ। फिर हमें योनजे के सियोयून से मिलने के पहले के सीन दिखाए जाते हैं। योनजे की मॉम अपने मुंह पर हाथ रखकर घबराते हुए कहती हैं, योनजे। फिर हमें योनजे दिखाया जाता है जिसके फेस पर और कपड़ों पर ब्लेड लगा हुआ होता है। तो उसकी मॉम कहती है, वह खून कहाँ से आया, क्या तुमने फिर से? योनजे बताता है, और जब भी मैं कुछ ऐसा करता मेरी मॉम डर जाती और रोने लगती। चिंता है कि उनके बच्चे को चोट लग गई है। योनजे कहता है, डरो नहीं मॉम, यह मेरा ब्लड नहीं है। फिर योनजे कहता है, लेकिन सियोयून मून। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ वह बुक पढ़ रहा होता है। वह योनजे सियोयून से कहता है, सियोयून मून, क्या तुम मेरे साथ यह बुक पढ़ना चाहोगे? यह सुनकर सियोयून एक्साइटेड होकर कहता है, क्या मैं? तो योनजे कहता है, हाँ, मेरे बगल में बैठो। सुनकर हमारा लिटिल सियोयून एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, वाओ। वह दोनों बैठकर बुक पढ़ने लगते हैं। तो योनजे कहता है, फ्रेंड वह होता है जो तुम्हारे बहुत क्लोज होता है, जिसे तुम बहुत लॉन्ग टाइम से जानते हो। वह आगे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर वह सियोयून मून है तो किसी के क्लोज जाना ठीक रहेगा। योनजे की मॉम सियोयून और योनजे को इतना क्लोज देखकर सरप्राइज होते हुए कहती हैं, ओ माय गॉड। वह खुशी से रोने लगती हैं। तो सियोयून की मॉम उन्हें शांत कराती है। तो योनजे कहता है, इससे मेरी मॉम खुश हुई और मेरे फादर को राहत मिली। सियोयून मून से मिलने के बाद मेरी फैमिली बेहतर हो गई। फिर योनजे की मॉम योनजे को समझाते हुए कहती हैं, सियोयून ने कहा है कि अगर तुम किसी को दोबारा मारोगे तो वह तुमसे दोस्ती नहीं करेगा। तो योनजे कहता है, कुछ भी जो सियोयून मून को पसंद नहीं आया मुझे पसंद नहीं आया। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गर्ल सियोयून से कहती है, क्या तुम मेरे हो? तो यह सुनकर सियोयून कहता है, मैं? हाँ हाँ। फिर वह गर्ल कहती है, तो किसी और के साथ ना खेलें और केवल मेरे साथ खेलो। फिर वह योनजे को पुश करते हुए कहती है, नहीं, मैं सियोयून की गर्लफ्रेंड हूँ, तुम वहाँ जाओ और किसी और के साथ खेलो। यह बोलकर सियोयून और वह गर्ल वहाँ से चले जाते हैं और योनजे सैड होकर वहीं खड़ा रहता है। पीछे से आवाज आती है, तो सियोयून पीछे मुड़कर देखता है तो दिखाया जाता है कि योनजे रो रहा होता है। तो वह गर्ल गिल्टी फील करते हुए कहती है, क्या योनजे वो रो रहा है? योनजे को रोता हुआ देखकर सियोयून योनजे कहकर योनजे की तरफ भागता है। तो वह गर्ल पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, सियोयून मून। तो सियोयून योनजे को गले लगाते हुए कहता है, योनजे रो मत, मुझे माफ करो। तो योनजे कहता है, ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। तो योनजे कहता है, और अब एक गर्ल योनजे के पास आती है और कहती है, हेलो योनजे, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, राइट? यह सुनकर योनजे उस गर्ल की तरफ देखता है। फिर योनजे बताता है, यह गर्ल मुझसे 1 साल बड़ी थी और एक आइडल बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। वह स्कूल में काफी पॉपुलर थी। फिर वह गर्ल ब्लश करते हुए कहती है, मैंने किसी से इसके बारे में पूछा और मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहते हो? यह सुनकर योनजे सियोयून की तरफ देखता है और कहता है, ओ। फिर वह आगे बताता है, उस टाइम सियोयून द्वारा मेरी उपेक्षा की जा रही थी। उसकी मॉम की बीमारी से लंबी लड़ाई के कारण उसकी आंखें थक गई थीं और धंस गई थीं। वह और भी पतला हो गया है। योनजे को इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर वह गर्ल कहती है, योनजे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो फिर योनजे आगे सोचता है और वह अपने फादर की लापरवाही के कारण धीरे धीरे पतला हो गया। एक ऐसा फादर जो अपने बच्चे की भलाई के प्रति इतना उदासीन है कि उसने अपने बेटे के गिरते हुए स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रहता। फिर योनजे आगे कहता है, यदि मैं सियोयून मून की फैमिली होता, मैं सचमुच चोरी करना चाहता था सियोयून मून को प्रोफेसर मून से दूर। देखो इस तरह देखते हुए देखकर सियोयून हंसते हुए पीछे की तरफ देखता है। सियोयून योनजे को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देखकर सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। योनजे आगे सोचता है, क्या सियोयून को ऐसी जगह पर छोड़ देना बेहतर होगा या मुझे करना चाहिए? फिर योनजे उस गर्ल की तरफ देखकर कहता है, यदि तुमने ऐसे कन्फ्रेंस किया तो कोई भी नॉर्मल पर्सन तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहेगा, राइट? यह सुनकर वह गर्ल सरप्राइज होकर कहती है, योनजे फिर कहता है, तो फिर चलो डेट करते हैं। यह सुनकर वह गर्ल बहुत खुश हो जाती है और कहती है, रियली में? योनजे उसकी तरफ स्माइल करता है और सोचता है, मैं सियोयून मून को दिखाना चाहता था कि मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, कि मैं नॉर्मल हूँ। वह आगे कहता है कि वह मेरे जैसे किसी पर्सन पर भरोसा
भरोसा कर सके। तो फिर वह सियोन को देखकर कहता है, तो प्लीज़ सियोन बस उन बाउंड्रियों के भीतर सेफली जियो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।